हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा। सोबत सोबत क्या करे, सोबत आवे नींद, काल सराणे यूं खड़ा ज्यों तोरण आयो बींद। सज्जनों, हमारा ये कंचन जैसा शरीर जो हमको ईश्वर ने बहुत ही स्पेशल उद्देश्य के लिए, बहुत ही गहन उद्देश्य के लिए दिया है मनुष्य योनि, कि इंसान मेरा भजन करके, मेरा सुमरण करके और वापस मुझको पाले और मेरे में विलीन हो जाए। लेकिन हम लोग इस संसार में आकर ये भूल जाते हैं कि हमारा ये जन्म क्यों हुआ, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। संसार की चकाचौंध में, भोग विलास में हम इतने डूब जाते हैं कि हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और अंत में हमारे ऊपर काल का जो खतरा मंडराता रहता है, वो काल हमको ग्रस लेता है और हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। ये शरीर जो है, इसके जो हाड़ हैं वो लकड़ी सरीके जल जाते हैं, हमारे जो बाल हैं वो घास की तरह जल जाते हैं और ये पूरी समस्त जो काया है वो कंचन जैसी काया है, वो हमारी ऐसे जल जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। और ये सब होते हुए देखते हमारे सारे घर वाले, हमारे नाते रिश्तेदार सब देखते हैं, लेकिन कोई हमको बचाने नहीं आ सकता, वो देखते रहते हैं। और ये सब तन जलता देखकर कबीर साहब उदास हो जाते हैं और मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे इंसान, तू अब भी जाग जा, तू क्या सोता है। सोते सोते तूने बहुत गहरी नींद सोई और अब तो तू जाग। क्यों कि सोता रहेगा तो नींद आएगी और नींद में कब काल जो है हमारो ग्रस लेगा। उसमें ये शरीर का सोने की बात साहब नहीं कर रहे हैं, उसमें अचेतनता के साथ में जो जीना है, जो चेतना रहित होकर हम जीते हैं, जागरूक रहित होकर हम जो जीते हैं, उस सोने की बात कर रहे हैं। हमारे सराणे काल इस प्रकार खड़ा है ज्यों तोरण पे बींद खड़ा रहता है और वो कब दुल्हन को ले जाने के लिए तत्पर रहता है और ले जाता है, इतना कि वो रात भर भी का समय नहीं रहता है। इसी प्रकार हमारे पास भी बहुत ही कम समय है। काल तोरण सरी का खड़ा हुआ है, बींद सरी का खड़ा हुआ है और वो हमको ले जाने के लिए उद्यत है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि नाम सुमेरे मेरे भाई, सकल तज नाम सुमेरे मेरे भाई, नाम बिना तेरो काज न सरी हैं, फिर पीछे पछताई। जतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई, सो बेट रे काल होए बैठे, बाबा कहते लजाई। सो तेरिया मुख बिरिया खवावई, सोबत अंग लगाई। सो तेरिया मुख मोड़ के बैठी, छूटी गई सगम सगाई। जो देहिया पर नीर पखारे, चौवा चंदन लगाई। सो देहिया पर काग उड़त है, देखत लोग घिनाई। झूठी रे काया, झूठी रे माया, झूठे रे लोग लुगाई। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, झूठे जगत पति आई। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि नाम सुमर लीजिए आप, नाम सुमरने से ही आपका भला होगा। सब चीज़ों को त्याग करके नाम सुमरिए। साहब यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते कि कर्म आप छोड़िए और जब आप एक गुफा में चले जाइए साधु का बाना पहन करके आप नाम सुमरिए। नाम सुमरने का मतलब है कि आप कोई भी काम करते रहिए, बट हृदय में नाम चलता रहे, हृदय में उस परम तत्व की, उस परम सत्ता का ध्यान रहे और उसके साथ हम कर्म करते रहें, उसी में हमारा भला है। नाम के बिना और तेरा कोई काम आने वाला नहीं है, इसलिए हमको नाम सुमरना चाहिए। जिस सुत को, जिस पुत्र को तू जतन जतन से पालता है, उसको कच्चा दूध पिलाता है, वही एक दिन काल सरी का होकर आपसे लड़ता है, आपसे झगड़ता है, आपका अपमान करता है और बाबा कहते हुए वो ले जाता है। इसी प्रकार जो तेरिया को आप इतना प्रेम स्नेह देते हैं और वही एक दिन छोड़ के चली जाती है, दूर हो जाती है। और जो ये देह को आप इतना सजते संवारते हैं,
ये देही पे जो चौका चंदन लगाते हैं आप, ये देही भी एक दिन छोड़ के चली जाएगी। और इस पर जब काग भिनभिनाते हैं तो लोग भी इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, ये काया भी झूठी, माया भी झूठी है, झूठे सब लोग लगाई और झूठी ये समस्त जो आपको दिख रहा है वो सब झूठा है। केवल एक नाम सत्य है, सच है तो वो केवल उस परम ईश्वर का, उस गुरु का जो नाम है, उसके जो उपदेश है वो सत्य है। इसलिए आप उस गुरु के नाम को सुमरिए, उनका पालन कीजिए और उसके हिसाब से जीवन जीजिए। नाम लेते हुए ज़िंदगी जिएंगे तो आपका हर काम आसान हो जाएगा। नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भी उल्टा नाम जपने से भी ब्रह्म के समान हो गए। तो नाम में इतनी पावर है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं खुद राम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। नाम की महिमा अपरंपार है। इसलिए दोस्तों, नाम स्मरण कीजिए, अपने कर्म करते रहिए। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।